बिहार का एक बालक, उसका नाम भरत तिवारी था। सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। भरत तिवारी के परिवार को भी आशीर्वाद देते हैं और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे भी, भगवान ने चाहा तो। और वहां की सरकार से कहेंगे कि उचित और सही सटीक, देखो शरण में आए हुए विभीषण जी शरण में आ गए थे, विभीषण जी शरण में आ गए थे, तो क्या वध हुआ? बोलो बोलो बोलो। शत्रु के भाई थे, पर क्या वध हुआ? तो कोई यदि शरण में आ जाए उसका वध नहीं किया जाता। ये रामचरितमानस, रामायण कहती है, हमारे वेद कहते और शास्त्र कहते। भरत तिवारी और कोई नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का मंगल पांडे है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन मंगल पांडे से शुरू हुआ था, उसको फांसी पर लटकाने से शुरू हुआ था, ऐसे ही ये जो काले अंग्रेज बैठे हैं, जो अंग्रेजों की ही भाषा बोल रहे हैं, इस देश की जनता को इस देश की जनता नहीं मान रहे हैं। अरे जब हम धरना प्रदर्शन करते थे तो उस समय अंग्रेज की सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती थी। अब हमारी सरकार भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती है और हमारी सरकार के सामने हमको मांगने के लिए मरना पड़ता है। इसका मतलब है कि अभी तक अंग्रेजियत इनकी गई कहाँ है? इस अंग्रेजियत को छुड़ाने के लिए उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा करके सामना किया। आपने उसको मार दिया, ठीक है, आपके पास ताकत थी, आपने मार दिया, लेकिन व्यक्ति को मार सकते हो, विचार को नहीं मार सकते हो। हमारा यह मानना है कि भरत तिवारी, ये जो इस समय के काले अंग्रेज बैठे हुए हैं सत्ता में, इनके विरुद्ध संघर्ष जो होने वाला है, स्वतंत्रता आंदोलन, उस आंदोलन का पहला क्रांतिकारी बलिदानी है। इसलिए बाबा बागेश्वर अगर वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रांतिकारियों का समर्थन करिए, इन लूटने वाली और प्रजा को डरा करके धमका करके रखने वाली सरकारों का नहीं। बाबा बागेश्वर का अगर ऐसा वक्तव्य वहां से आएगा कि सरकार गलत है और ये सही था, तब तो हम मानेंगे। और अगर वहां लीपापोती करने वो भी जा रहे हैं तो फिर हमको भी शंका उनके ऊपर भी हो जाएगी। अभी आपने बिहार की एक बात सुनी होगी। एक बिहार में एक लड़का था, उसने बंदूक उठा ली और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे कि ये रही मेरी बंदूक आपके पास। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जान से मार दिया। जबकि इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को थोड़ा सा धर्म, सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है कि शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कहते हैं शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। फिर बिहार की पुलिस ने उसे क्यों मार दिया? जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था। पाप नहीं करना चाहिए सरकारों को। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है।